हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। बढ़िया, एकदम टॉप क्लास। तो जहरीली साइंस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अपन ने बहुत सारी बातें करी भाई जीओसी के अंदर, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अपन ने बहुत कुछ सीख चुके हैं अपन, और कुछ जो बातें रिमेनिंग है अपन सीखने वाले हैं। सबसे पहले अपन ने इंडक्टिव इफेक्ट देखा है। इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है ईएन में डिफरेंस के कारण होता है। अगर कोई ग्रुप विड्रॉइंग होता है तो माइनस आई होता है, अगर कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला था वो प्लस आई होता है ना। ये बात अपन देखी। फिर अपने इंडक्टिव के बेसिस पर अपन ने कार्बोकैटायन की, कार्बो एनायन, कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी की बात करी। अपन ने एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन किया, ठीक है। उसके बाद में अपन ने रेजोनेंस सीखा। रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस ड्रॉ करने के क्या 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 रूल्स होते हैं, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स का कितना कितना कंट्रीब्यूशन होता है रेजोनेटिक हाइब्रिड के अंदर, वो सारी बात अपन ने करी। अपन ने रिलेटिव स्टेबिलिटी निकालना सीखा। रिलेटिव स्टेबिलिटी, रेजोनेटिक जो रेजोनेंस की जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनती है, उन स्ट्रक्चर्स में कौन से स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, कौन सी स्ट्रक्चर की कम स्टेबिलिटी है, वो सारी बात अपन ने करी। और अपन ने इतना भी ध्यान लगाया कि कौन सी स्ट्रक्चर, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर किसका रेजोनेटिक हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। ये वर्ड याद रखना, कंट्रीब्यूट। एग्जाम में सवाल पूछ ले तो घबराना नहीं है। कंट्रीब्यूशन का मतलब कितना पार्टिसिपेट करता है वो रेजोनेटिक हाइब्रिड के अंदर। रेजोनेंस बेसिकली ऐसा होता है कि रेजोनेंस में कोई भी ऐसे 3D मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर है जो अपन पेपर के प्लेन पे या फिर प्लेन में नहीं बना सकते हैं, तो उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में बनाते हैं। ये सारी बात अपन ने सीखी। इसी के साथ में अपन ने रेजोनेंस की स्टेबिलिटी के टाइम पे अपन ने देखा कि कौन सी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है वो रेजोनेंस हाइब्रिड की कितनी प्रॉपर्टीज को शो करता है, और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज शो करेगा, कौन सी प्रॉपर्टीज शो नहीं करेगा, वो सारी बात अपन ने देखी। उसके बाद अपन ने रेजोनेंस के बाद हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा। हाइपर कॉन्जुगेशन नंबर ऑफ अल्फा एच पे डिपेंड करता है। अल्फा एच जितना ज्यादा होगा, कहीं ना कहीं हाइपर कॉन्जुगेशन उसका उतना ही ज्यादा होगा। उसी के बेसिस पे अपन ने कार्बोकैटायन, एल्कीन और कार्बन फ्री रेडिकल की अपन स्टेबिलिटी देखी थी। उसके बाद अपन शुरू किया था मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट को मैं रेजोनेंस इफेक्ट बोल सकता हूँ। बेसिकली रेजोनेंस जो होता है, रेजोनेंस में कॉन्जुगेशन होता है। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल लॉन पेयर, वो सारी बात अपन ने करी थी कॉन्जुगेशन के अंदर। वही जो कॉन्जुगेशन होता है, वो जो रेजोनेंस होता है, उसी रेजोनेंस का जो इफेक्ट है उसी को बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट या फिर मीजोमेरिक इफेक्ट, एम इफेक्ट। तो एम इफेक्ट के अंदर अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर बहुत सारी बातें करी दोस्त। अपन ने एम इफेक्ट में प्लस एम क्या होता है, माइनस एम क्या होता है। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अगर बेंजीन रिंग पे मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देता हूं, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है वो प्लस एम ग्रुप होगा, और इसी टाइप से अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं तो वो माइनस एम ग्रुप होता है। अपन ने एक्टिवेटिंग ग्रुप और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की बात करी। एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन सा होता है, जो प्लस एम को शो करता है। डीएक्टिवेटिंग जो माइनस एम को शो करता है, यानी जो विड्रॉइंग ग्रुप होगा वो डीएक्टिवेटिंग, और जो डोनेटिंग ग्रुप होगा वो एक्टिवेटिंग। ये सारी बात अपन ने करी। इसी के साथ अपन ने ये देखा था कि जो एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, यानी कहीं ना कहीं वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी तो कहीं के इलेक्ट्रोफाइल का ऑर्थो और पैरा पे जुड़ना आसान हो जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ये सारी बात अपन ने देखी। उसके बाद अपन ने देखा था डीएक्टिवेटिंग ग्रुप या फिर बोल सकते मेटा डायरेक्टिंग। मेटा डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो कहीं कहीं मेटा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। सिंपल सी बात है भाई, मान लो कि ऑर्थो, मेटा और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वल है, ऑर्थो, मेटा और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वल है, लेकिन पैरा, ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर दिया है, ठीक है, माइनस एम इफेक्ट के कारण, तो मेटा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑटोमेटिक इंक्रीज होगी, और जब इंक्रीज हो जाएगी तो इलेक्ट्रोफाइल का मेटा पर जुड़ना आसान है, या फिर ऐसा बोल सकता हूं इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पे डायरेक्ट करेगा, मेटा पे जुड़ेगा, इसलिए इसको बोलते हैं मेटा डायरेक्टिंग। ये सारी बात अपन ने करी। अपन इसके भर के एग्जांपल्स किए, कौन सा ग्रुप प्लस एम शो करता है, कौन सा ग्रुप माइनस एम शो करता है। इसी के साथ में अपन इंडक्टिव इफेक्ट की बात करी थी साथ साथ में, और लास्ट में अपन ये देखा कि कौन सा ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है, कौन सा पैरा डायरेक्टिंग है, कौन सा ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है, कौन सा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, कौन सा एक्टिवेटिंग, कौन सा डीएक्टिवेटिंग है, वो सारी बात अपन ने कर ली। आज अपन पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट। बेसिकली मीजोमेरिक इफेक्ट को जो है अपन कार्बोकैटायन, कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी निकालने के लिए यूज करेंगे। आज अपन ने इंडक्टिव से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी निकालना सीखा, अपन ने हाइपर कॉन्जुगेशन से भी सीखा। आज अपन सीखने वाले मीजोमेरिक से कार्बोकैटायन, कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी कैसे निकालते हैं, वो सारी बात करते हैं। तो अपन एग्जांपल से सारी बातें समझेंगे। शुरुआत में अपन सारी चीजों को ओपन करके बिल्कुल टाइम देकर सारा समझेंगे, सीखेंगे। उसके बाद अपन जो है एक कुछ कॉन्सेप्ट बना लेंगे, उस कॉन्सेप्ट से सारी बात करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्त आज का कॉन्सेप्ट। अपन तो आज का कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं दोस्त। देखना, जैसे मैं एग्जाम्पल लिखवाता हूँ मीजोमेरिक इफेक्ट के अंदर, तो आप एग्जाम्पल बताना। मैं 3 एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। पहले तो एक एग्जाम्पल आप ऐसे कर लो भाई, पहले मुझे थोड़ा रिवाइज करवा दो आपकी, कौन सा मीजोमेरिक, कौन सा प्लस है, कौन सा माइनस है, ये सारी बात आप मुझे रिकॉल करवा दो एक बार, फिर अपन वो सारी बात करते हैं।
आप मुझे बताओ भाई इसके अंदर कौन सा ग्रुप शो करेगा या कौन सा इफेक्ट शो करेगा, इसका माइनस आई, इसका इंडक्टिव ज्यादा इफेक्टिव होगा या फिर इसका मीजोमेरिक इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव होगा, वो सारी बात आपको बतानी है भाई। ये 4 एग्जांपल आप करिए, रिकॉल करवा रहा हूं मैं, वैसे सारी बात आप कर चुके हैं, ऐसा लिखा मैंने। अब बताओ भाई इसके अंदर कौन सा ग्रुप क्या शो करेगा, ये दोस्त बताइए इसके अंदर कौन सा ग्रुप क्या इफेक्ट शो करता है। तो देखिए भाई यहाँ पर क्लोरीन जो होता है, पहले से NH2 की बात कर लेते हैं ताकि कुछ आसानी हो जाए। तो नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है, ये लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो ये इस तरफ कुछ इस तरीके से बनाएगा सारे स्ट्रक्चर। आगे आपको रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आती है, आप बना सकते हो, अभी अपन पूरा ट्राई करेंगे वापस। देखिए भाई, तो ये डोनेटिंग इसलिए बोल दो प्लस M, इसी के साथ में NH2 जो होता है माइनस आई ग्रुप होता है, माइनस आई शो करता है, इसका दोनों ये शो करता है, लेकिन डोमिनेटिंग कौन सा होगा, डोमिनेटिंग इसमें प्लस M ग्रुप शो होता है। ठीक है, इस तरफ बताइए भाई, इस तरफ बात करता हूं, तो यहाँ पर क्लोरीन के लोन पेयर है, यस क्लोरीन के लोन पेयर, तो बताओ भाई ये लोन पेयर जो है डोनेट कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं प्लस M शो करता है, क्या शो करेगा, प्लस M शो करेगा। लेकिन क्लोरीन की या फिर ऐसा बोलता है हेलाइड की EN ज्यादा होती है, ये माइनस आई भी शो करता है, और हाई EN की वजह से माइनस आई जो होता है डोमिनेटिंग होता है, तो माइनस आई इफेक्ट इसका ज्यादा होता है प्लस M के कंपेरिजन में। ये सारी बात मैं आपको बता चुका हूं, वापस ऐसे रिकॉल कर रहा हूं। इधर बताओ भाई, पहले इसमें देख लो कार्बोक्सिलिक में COH, तो इसमें भी कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है देखो ऐसा बना रहेगा, ये ऐसा बना रहेगा स्ट्रक्चर इसके कुछ, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको इस तरफ खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन खींच रहा है विड्रॉइंग, तो माइनस M, और ये कार्बोक्सिलिक माइनस आई ग्रुप होता है, तो ये इसका डोमिनेटिंग जो है माइनस M होता है, ये बात मैं बता चुका हूं आपको। इस तरफ देखिए इसमें क्या प्रोसेस है, तो देखना भाई ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन अपने यहाँ से इस तरफ आएगा, यानी कहीं माइनस M शो कर रहा है, लेकिन ये जो CO माइनस होता है ये शो करता है प्लस आई ग्रुप, और प्लस आई ग्रुप डोमिनेटिंग होता है। ये आप चीजें जरूर से ध्यान रखें भाई, डोमिनेटिंग है और ये अपना माइनस M कम शो हो जाएगा प्लस आई के कंपैरिजन में, ये सारी बात कर चुका हूं। अगर मैं डायरेक्टिंग की बात करता हूं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग या फिर मेटा डायरेक्टिंग, तो वो बात आप बता सकते हो, प्लस M है इसलिए क्या शो करेगा, ये डोमिनेटिंग है इसलिए क्या करेगा, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बोल सकता हूं, और ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, कैसा ग्रुप है, एक्टिवेटिंग। इसकी बात करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, ये मेटा डायरेक्टिंग होगा माइनस M है, और ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। ठीक है, इस तरफ बताए भाई, अब देखना माइनस आई होने की वजह से तो ये डीएक्टिवेटिंग हो गया, कैसा हो गया, डीएक्टिवेटिंग, लेकिन प्लस M की वजह से ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो गया, कैसा हो गया भाई, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ये बात मैं आपको बताई थी यार, इंपॉर्टेंट भी बात है, आप जरूर से ध्यान रखना इस बात को। इस तरह बताओगे तो प्लस आई के कारण क्या हो जाएगा, ये एक्टिवेटिंग, और माइनस M के कारण हो जाएगा मेटा डायरेक्टिंग, मेटा निर्देशी। बस ये सारा प्रोसेस आपको याद होना चाहिए, मैंने बात करी थी इनके बारे में सारे एग्जांपल। चलिए आगे अपन बात करते हैं, अगला कॉन्सेप्ट जो हम आज समझने वाले हैं बेसिक, वो सारी बात अपन करते हैं। एग्जांपल में आप मुझे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बताना, ठीक है, कैसे करोगे, तो पहले मैं आपको पूरा सिखाऊंगा भाई, पूरा प्रोसेस समझाऊंगा मैं आपको, सारी बात आपको बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी सीखनी पड़ेगी एक बार शुरुआत में, फिर आपको बताऊंगा, फिर आपको बोलूंगा कि ये सारा काम आप करके बताओ। मैं स्ट्रक्चर्स लिख रहा हूँ कुछ ऐसी, ये OH ग्रुप जो है मैंने पहले ऑर्थो पे जोड़ा है, फिर मैंने जोड़ दिया मेटा पे, और तीसरी बार मैं जोड़ूंगा पैरा पे। और मैंने कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बारे में आपसे पूछा है कि मुझे कार्बोकैटायन की फर्स्ट सेकंड और थर्ड एग्जांपल में मुझे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ, कौन सी स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, कौन सी कम स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी बतानी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी अपन ने इंडक्टिव इफेक्ट से भी देखी थी और हाइपर कॉन्जुगेशन से भी देखी थी, लेकिन इस बार मैं बात कर रहा हूँ मीजोमेरिक इफेक्ट से या फिर रेजोनेंस इफेक्ट से, आपको सारी बात बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो बताओ भाई क्या कर रहे हैं, तो पहले तो आपको क्या करना है, इन सभी की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना दो, जितनी भी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनती है वो सारी बना दो। तो कॉन्जुगेशन कैसे होगा देख लो एक बार, मैं आपको बताता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये वाला जो है डबल बॉन्ड इस तरफ जाएगा और पॉजिटिव अपना यहाँ आ जाएगा। तो बाकी आगे के स्ट्रक्चर मैं बना देता हूँ, तो कैसे बनेगी स्ट्रक्चर मैं बना देता हूँ, आप भी जरूर से ट्राई करो भाई, क्योंकि मैंने आपको रेजोनेंस पूरा अच्छे से सिखा रखा है। ये पॉजिटिव आएगा, ये OH लगा हुआ, ठीक है, और यहाँ अपना डबल बॉन्ड हो जाएगा ये इस तरफ। आगे एरो घुमाओ भाई, तो ये एरो जाएगा इस तरफ। आप कंटिन्यू, आप खुद भी बनाते रहो, या फिर जैसे मैं बना रहा हूँ आप चेक करते रहो मैं सही बना रहा हूँ नहीं बना रहा हूँ, ये आपका काम है। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा। आप कंटिन्यूसली है ना एरो को घुमाते रहो, एरो लगाते रहो, एरो से सारी बात अपनी क्लियर हो जाएगी। OH कहाँ लगा हुआ है, ऑर्थो पे लगा हुआ है, ऑर्थो पे रहने दो, इसको चेंज नहीं करना है, जैसे वहाँ जैसा वहीं रहेगा। तो एक डबल बॉन्ड यहाँ आ चुका, यहाँ आ चुका, यहाँ पॉजिटिव आ चुका, ये पॉजिटिव अपना डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, पॉजिटिव वहाँ चला जाएगा वापस।
मैं थोड़ा स्पीड से बना रहा हूँ भाई। रेजोनेंस मैंने आपको पूरा अच्छे से सिखा रखा है, बस इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के अंदर आपको ये बनाने आनी चाहिए। इसमें बनाओ भाई। तो इसमें किस प्रकार से घुमाएंगे अपन, वही सेम प्रोसेस भाई। ये वाला डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड की बात करता हूँ। ये डबल बॉन्ड इस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार स्ट्रक्चर बना लो सारी, आप भी जरूर से बनाओ, साथ साथ चलते रहो अभी, ठीक है। तो यहाँ डबल बॉन्ड हो चुका है, पॉजिटिव ये OH मेटा पे लगा रखा, मेटा पे रहने दो। और ठीक है, इसको इस तरफ भेज दो। ये डबल बॉन्ड या पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ठीक है। इस बार इसको इस तरफ भेज दो। मेटा पे OH लगा दो भाई, डबल बॉन्ड या पॉजिटिव आ चुका है। अब ये जो डबल बॉन्ड इस तरफ भेज दो, तो स्ट्रक्चर लास्ट में कुछ ऐसी बन जाएगी। मेटा पे OH, ये पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड। इसी टाइप से आप इस वाले स्ट्रक्चर के भी बनाओ भाई। तो वही सेम प्रोसेस, ये डबल बॉन्ड इस तरफ जाएगा बस। तो रेजोनेंस आपको वैसे बहुत अच्छे से आना भी चाहिए भाई। कभी भी एग्जाम में रेजोनेंस से रिलेटेड सवाल पूछ लेता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्त। आप सीखिए हर एक चीज़ों को। वैसे मैंने आपको रेजोनेंस बहुत अच्छे से सिखा रखा है, सारी चीज़, बहुत सारे एग्जाम्पल्स भर भर के कराए मैंने आपको। ये OH पैरा पे लगा रखा है और पॉजिटिव बैग है साथ में, ठीक है। आपको एरो का मूवमेंट करना है बस, और कुछ भी नहीं। अगर आपको एरो का मूवमेंट आता है, आप रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में कभी भी हारने वाले नहीं। ये पॉजिटिव है भाई, पता चल रहा है, ठीक है। तो आगे की स्ट्रक्चर जो बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी। ये लगा रखा मैंने पॉजिटिव, लो भाई, ये सारी जो अपने बना दिए रेजोनेंस की स्ट्रक्चर। और इस बार जो कंडीशन है OH ऑर्थो पे, मेटा पे और पैरा पे जहां था अपने वही रखा है, ठीक है। इतनी बात मैं कर चुका हूं। अब मैं आपको कौन से बताता हूं, देखना सारी बात यहाँ पर घुल मिलकर। देखो भाई, जैसे ही पॉजिटिव यहाँ से यहाँ पे पहुंचता है ना, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव यहाँ पहुंच जाएगा, ये पॉजिटिव यहाँ आ चुका है, पॉजिटिव यहाँ आ चुका है। ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है या नहीं मुझे बताओ। ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर पड़ा है, देखना, लोन पेयर सिंगल पॉजिटिव, लोन पेयर सिंगल पॉजिटिव। क्या कॉन्जुगेशन हो रहा है? क्या ये लोन पेयर इसको दे दी जाएंगे? ऑक्सीजन अपने लोन पेयर पॉजिटिव को वैकेंट ऑर्बिटल दे देगा। बेसिकली पॉजिटिव का मतलब ही होता है खाली जगह। वैकेंट ऑर्बिटल है, खाली जगह है, इसको बेचारे को इलेक्ट्रॉन से सन है, इसको इलेक्ट्रॉन से प्यार है। अगर कोई इसको इलेक्ट्रॉन दे दे, ये बहुत कुछ हो जाएगा, इसकी जिंदगी सेट हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार आपको कोई है ना। तो चलिए आगे देखिए। तो ये लोन पेयर जो है क्या करेगा, ये लोन पेयर ऑक्सीजन अपने इसको डोनेट कर देगा। जैसे इसको डोनेट कर देना, प्रोसेस कुछ ऐसा होगा, ये OH लगा रखा था, इस पे क्या आ चुका पॉजिटिव, और ये वाला अपने डबल बॉन्ड बन चुका है, ठीक है। इसने कर दिया, क्या कर दिया, लोन पेयर को डोनेट कर दिया। यहाँ पॉजिटिव आ चुका है, यहाँ पर कार्बन था वो कार्बन बन चुका है, ठीक है। कुल मिलाकर कॉन्जुगेशन हो रहा है, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। मैं इसको रफ कर देता हूं। मेटा पे बात करता हूं, ये तो यहाँ पर कहीं ना कहीं +M का काम हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है? +M, क्योंकि लोन पे डोनेट कर रहा है, इसलिए +M ग्रुप रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। मेसोमेरिक +M हो रहा है, डोनेटिंग का काम। मेटा वाले पोजीशन पे क्या, मेटा वाली पोजीशन पर कहीं ना कहीं कोई पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पर कहीं पर भी कोई पॉजिटिव आ रहा है, कहीं पर भी कोई पॉजिटिव नहीं आ रहा है। यानी कहीं ना कहीं इस पर तो अपने मीजोमेरिक इफेक्ट तो नहीं शो हो रहा है। मीजोमेरिक M इफेक्ट जो होता है वो M इफेक्ट शो नहीं हो रहा है। ये बात हम समझ आई। मेटा पोजीशन पर मीजोमेरिक इफेक्ट शो नहीं हो रहा है। रीजन देखो, कोई भी OH अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर रहा। जब OH इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, मैंने बोला ना, कोई भी ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, अगर वो डोनेट कर रहा है तो मीजोमेरिक में पार्टिसिपेट होगा, या फिर मीजोमेरिक ग्रुप होगा, वो +M ग्रुप होगा। और अगर कोई विड्रॉ कर रहा है तो -M ग्रुप होगा। यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा, OH ना तो डोनेट कर रहा है ना ही विड्रॉ कर रहा है, यानी मीजोमेरिक इफेक्ट यहाँ पर तो शो नहीं हो रहा। इस तरफ देखिए पैरा वाले पोजीशन पे, तो पैरा वाले पोजीशन पे देखो भाई, ये रहा, ये लोन पेयर है पॉजिटिव। जैसे ये OH क्या करेगा, अपने लोन पेयर को इस पॉजिटिव को दे देगा, और जब लोन पेयर पॉजिटिव को दे देगा तो यहाँ पर भी कौन सा इफेक्ट होगा, यहाँ पर भी +M इफेक्ट होगा, यहाँ पर भी +M इफेक्ट होगा। अब देखना आप लोग, मुझे बताना, मैंने आपको सवाल पूछा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इन एग्जांपल में। तो स्टेबिलिटी की बात करता हूं, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं डोनेटिंग ग्रुप चाहिए। देखना, पॉजिटिव की स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए आपको, डोनेटिंग ग्रुप। कोई भी अगर डोनेटिंग ग्रुप मिल जाए तो उसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी, ठीक है।
कार्बोकेटाइन की पॉजिटिव स्टेबिलिटी डोनेटिंग ग्रुप के बढ़ने से बढ़ती है। डोनेटिंग ग्रुप कहां का लगा रखा मैंने, एक तो मैंने इधर को डोनेट कर रहा है इसलिए प्लस एम, यानी कुल मिलाकर ऐसा बोल सकता हूं कि स्टेबिलिटी में फर्स्ट और थर्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा है, सेकंड की कम है। रीजन भाई ये दोनों डोनेट कर रहे हैं, ये डोनेट नहीं कर रहा है। फिर मैं बात करता हूं इंडक्टिव इफेक्ट से, वो भी आप समझ लो। तो यहां पर कौन सा इफेक्ट लग रहा है, OH माइनस शो करता है, माइनस आई। OH कौन सा ग्रुप शो करता है, माइनस आई शो करता है इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर, माइनस आई। ये भी क्या करता है, ये भी माइनस आई शो करता है, और ये भी क्या करता है, माइनस आई शो करता है। यानी कुल मिलाकर मैंने आपको बता रखा है प्लस एम और माइनस आई में मीजोमेरिक इफेक्ट में और इंडक्टिव में मीजोमेरिक का चांस ज्यादा होता है, प्रियोरिटी ज्यादा होती है। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं देखो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ऑर्डर में यहाँ लिख रहा हूँ इनके बीच में, यहाँ पर आप मुझे बताना सारी चीज, यहाँ मैं इनका ऑर्डर लिख रहा हूँ। पहले मीजोमेरिक की बात करता हूं, तो कहीं ना कहीं देखो भाई दोनों फर्स्ट और थर्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा है, किससे, सेकंड से, यानी सेकंड सबसे लास्ट में आएगा। क्यों आया लास्ट में, ऐसा बोल सकते हो, देखो भाई एक तो माइनस आई का मतलब विड्रॉइंग ग्रुप, पॉजिटिव क्या चाहता है, इलेक्ट्रॉन देना। पॉजिटिव क्या चाहिए, पॉजिटिव क्या चाहता है कि मुझे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मिल जाए तो मेरी स्टेबिलिटी अच्छी हो जाएगी। लेकिन ये माइनस आई यानी कि विड्रॉइंग ग्रुप है, ये और स्टेबिलिटी को कम कर रहा है। लो भाई सबसे वीक हो जाएगा स्टेबिलिटी के अंदर, कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी सबसे वीक है, सेकंड वाला सबसे लास्ट में। फिर आपको कंपैरिजन करना है फर्स्ट और थर्ड के अंदर, कि फर्स्ट और थर्ड के अंदर कौन सा स्टेबल ज्यादा और कौन सा कम स्टेबल है। तो आपको बात ऐसे करनी है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, देखना रेजोनेंस की बात करता हूं, तो रेजोनेंस इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है, ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन अगर मैं इंडक्टिव की बात करूं तो इंडक्टिव डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। मैंने बता रखा है इंडक्टिव डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है, डिस्टेंस बढ़ने पर इंडक्टिव इफेक्ट कम हो जाता है। लो भाई अब देखना मुझे प्रोसेस, मेन जो फंडा अपना यहां शुरू हो रहा है। एक देखो ये ग्रुप लगा रखा है, इस ग्रुप में देखो एक तो ग्रुप यहाँ लगा रखा है पॉजिटिव, यहाँ पर ग्रुप यहाँ लगा रखा है, क्या डिस्टेंस ज्यादा है, और जब डिस्टेंस ज्यादा है इंडक्टिव यानी माइनस आई क्या हो जाएगा, कम। इस तरफ देखो डिस्टेंस कम है, और जब डिस्टेंस कम है तो माइनस आई बढ़ेगा। अब आप लोग मुझे बताओ भाई, एक अच्छा कॉन्सेप्ट बताता हूं यहाँ पर, मुझे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बढ़ाना है, स्टेबिलिटी के लिए मुझे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बढ़ाना है। माइनस आई जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन को कम कर रहा है, भाई विड्रॉइंग ग्रुप यानी डोनेशन को कम कर रहा है, स्टेबिलिटी को कम कर रहा है। पॉजिटिव कैटाइन की स्टेबिलिटी को माइनस आई कम करता है, कैटाइन की स्टेबिलिटी माइनस आई कम करता है। लेकिन देखना इस तरफ देखिए, इसमें कहीं ना कहीं डिस्टेंस बढ़ने पर माइनस आई कम हो चुका है, माइनस आई बढ़ चुका है, यानी कहीं ना कहीं इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसमें माइनस से कम लग रहा है, उसमें माइनस से ज्यादा लग रहा है। तो थर्ड पहला आएगा भाई, पहला कौन आएगा, तीसरा, उसके बाद कौन आएगा, फर्स्ट। ये आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। क्या आपको यहाँ तक सारी बात क्लियर है ना। अपने कुछ फंडा सीखा है कि ऑर्थो पे और पैरा पे मीजोमेरिक इफेक्ट शो होता है, लेकिन मेटा पे मीजोमेरिक इफेक्ट शो नहीं होता है, वहां इंडक्टिव शो होता है। इतनी बात अपन समझी। अपन एक एग्जांपल और समझते हैं, उससे और बात थोड़ी और क्लियर करते हैं। यहां तक आई होप सारी कहानी क्लियर होगी। मैंने आपको पूरी डिटेल में बताया, अपन अभी सीख रहे हैं, सारा प्रोसेस धीरे धीरे कर रहे हैं, लर्निंग स्टेप है। तो लर्निंग स्टेप जितना अच्छा होगा, जितना टाइम टेकिंग होगा, उतना आगे फ्यूचर के अंदर फायदा होगा। ठीक है दोस्त, तो अगला एग्जाम्पल अपन और सीखते हैं। अगला एग्जाम्पल देता हूँ, नोट्स प्रॉपर वे में तैयार करिए, क्योंकि नोट्स अगर आपके तैयार रहेंगे तो कहानी बहुत आसान होने वाली मेरे मित्र। इस बार मैंने नाइट्रो ग्रुप लगा रखा है और मैंने नेगेटिव दे रखा है। ठीक है, माइनस एम की बात कर लेता हूं भाई, किस वे में सारी बात होती है। तो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर अपनी नेगेटिव, इस बार जोड़ूंगा मैं मेटा पे, और एक में जोड़ देता हूं पैरा पे। ठीक है भाई, आप सेम प्रोसेस बताइए मुझे। इस बार बताना आपको स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन, जो मैंने एनाइन दे रखा है उस एनाइन की आपको स्टेबिलिटी बतानी है। और स्टेबिलिटी बताने के लिए पहले मुझे इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी, जो आपको मैंने सिखा रखी है। आप भी साथ साथ बनाते रहो, मैं भी बना देता हूँ। ठीक है, तो देखो भाई इस बार क्या करेंगे, तो नेगेटिव सिंगल डबल कॉन्जुगेशन हो रखा है, नेगेटिव सिंगल डबल का, तो डबल बॉन्ड अपना नेगेटिव इस तरफ आएगा, डबल बॉन्ड अपना यहाँ चला जाएगा। ठीक है, एक रेजोनेंस कॉन्जुगेशन में यहाँ होगा, यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन सेम ऐसे ही होगा, ये नेगेटिव यहाँ आएगा और इस पर भी ये नेगेटिव अपने यहाँ आ जाएगा। बाकी आप आगे का प्रोसेस कंटिन्यूसली करते रहो, आपकी कहानी और सुंदर बनने वाली है।
थोड़ी फास्ट बना दी होगी मैंने, तो आपको वैसे आती है और नहीं आती है देख लेना, और अगर कोई मिस्टेक हो तो आप चेक कर लेना भाई, ठीक है। थोड़ा फास्ट वे में बना रखा है। चलिए आगे अपन समझते हैं पूरे प्रोसेस को, कॉन्सेप्ट क्या है वो सारी बात करते हैं। तो इस बार आपको बताना है कि एनायन की स्टेबिलिटी बतानी है, और एनायन की स्टेबिलिटी जो होती है, मैं लिख देता हूं, एनायन की स्टेबिलिटी जो होती है, जो नेगेटिव की स्टेबिलिटी होती है, उसके लिए कहीं ना कहीं आपको विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए। कैसा ग्रुप चाहिए? विड्रॉइंग ग्रुप। उसके लिए आपको विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए, ठीक है। अगर ये ग्रुप बढ़ता है तो इसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ती है, ठीक है। यानी कहीं आपको -I और -M ग्रुप चाहिए आपको, ठीक है। अब देखिए प्रोसेस समझते हैं। जैसे ही देखना ऑर्थो पोजीशन पे, ये ऑर्थो पोजीशन लगा रखी मैंने, इस ऑर्थो पोजीशन पे जैसे ये नेगेटिव आएगा, देखना प्रोसेस को जैसा होगा, ये नेगेटिव, ये नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड और ये एक ऑक्सीजन लगा रखा मैंने, यहाँ मैंने नेगेटिव लगा रखा है, तो डबल, सिंगल और नेगेटिव, यानी कि इनके कॉन्जुगेशन तो हो रहा है। इस कॉन्जुगेशन में नेगेटिव यहाँ चला जाएगा और ये अपना लॉन पर इस तरफ ले लेगा, क्या कर रहा है? विड्रॉ कर रहा है। नाइट्रो ग्रुप कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, यानी यहाँ पर तो क्या शो हो जाएगा, यहाँ पर अपने -M ग्रुप शो हो रहा है। कौन सा ग्रुप शो हो रहा है? -M ग्रुप शो हो रहा है, ठीक है। और तो वाली पोजीशन पर तो नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, यानी मेसोमेरिक इफेक्ट शो हो रहा है, विड्रॉ कर रहा है, इसलिए -M शो हो रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखो मेटा वाले पोजीशन पे, तो मेटा कहाँ गया? ये रहा मेटा। देखो क्या मेटा पे कोई नेगेटिव आ रहा है? मेटा पे नेगेटिव नहीं आ रहा है, और जब मेटा पे नेगेटिव नहीं आ रहा है तो यहाँ पर मेसोमेरिक इफेक्ट शो नहीं होगा। मेटा पोजीशन पे मेसोमेरिक इफेक्ट शो नहीं हो रहा। पैरा की बात करता है, पैरा में देखिए, पैरा पे देखो भाई, नाइट्रो और माइनस ग्रुप, डबल, सिंगल, देखो इस तरफ क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, यानी यहाँ पर भी क्या शो हो रहा है? -M ग्रुप शो हो रहा है, -M इफेक्ट शो हो रहा है, मेसोमेरिक इफेक्ट शो हो रहा है। यहाँ तक सारी कहानी क्लियर है। यानी इस बार और बता देता हूं मैं आपको कि मेटा पोजीशन पर मेसोमेरिक इफेक्ट शो नहीं हो रहा है, रेजोनेटिक इफेक्ट वहां पर शो नहीं होता मेटा पे, और तो पैरा पे मेसोमेरिक इफेक्ट शो होता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ थोड़ा इंडक्टिव के कंपैरिजन कर लेता हूँ। तो इंडक्टिव में देखना, ये -I को ग्रुप होता है। इंडक्टिव में कौन सा ग्रुप होता है? ये -I होता है। ये भी अपना कौन सा ग्रुप है? नाइट्रो। नाइट्रो हर जगह क्या होता है? -I ही होता है, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? -I हो जाएगा, ठीक है। शायद आपको दिख रहा नहीं होगा, नीचे यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये -I ग्रुप होता है, ठीक है दोस्त। अब देखिए भाई, आपको मैं कंपैरिजन करता हूँ, स्टेबिलिटी का कंपैरिजन। इस नेगेटिव स्टेबिलिटी विड्रॉइंग ग्रुप से बढ़ती है, ठीक है। यहाँ आप समझिए चीजों को, मैं यहाँ स्टेबिलिटी लिखता हूं, तो स्टेबिलिटी के लिए क्या बात करें भाई, आप मुझे बताना। मैंने आपको पहले बता रखा है, मेसोमेरिक की प्रेफरेंस ज्यादा होती है इंडक्टिव कंपैरिजन में, यानी कि फर्स्ट और थर्ड मेसोमेरिक शो करता है, तो उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा है किससे? सेकंड वाले से। सेकंड वाला सिर्फ इंडक्टिव शो करता है, ये मेसो भी शो करता है, यानी इनसे हाई लेवल के हैं, यानी सेकंड वाला सबसे लास्ट में आएगा। इतना मैं दावे से कह सकता हूँ, सेकंड की स्टेबिलिटी सबसे डाउन है। अब फर्स्ट और थर्ड में कंपैरिजन करिए, फर्स्ट और थर्ड का कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? तो नेगेटिव की स्टेबिलिटी विड्रॉइंग ग्रुप के बढ़ने से बढ़ती है। अब विड्रॉइंग ग्रुप यानी -I जितना ज्यादा होगा, विड्रॉइंग का मतलब -I भाई, -M तो दोनों का सिमिलर है ना, सेम है, इसलिए फिर क्या करूं, -I की बात करता हूं। तो -I जिसका जितना ज्यादा होगा, कहीं ना उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ज्यादा होगी। -I किसका ज्यादा होगा? तो यहाँ देखो, यहाँ डिस्टेंस कम है और यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा है। डिस्टेंस ज्यादा है तो -I कम हो जाएगा, तो ऑर्डर क्या आएगा? फर्स्ट, देन थर्ड, बाद में सेकेंड। कार्बोकैटायन में अपने उल्टा किया था, कार्बोकैटायन ऐसा किया था, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा किया था अपने कार्बोकैटायन में, कि वहां पर डिस्टेंस बढ़ने से इंडक्टिव इफेक्ट यानी -I बढ़ रहा था, वहां डिस्टेंस कम थी यहाँ पर और डिस्टेंस ज्यादा थी। डिस्टेंस बढ़ने से इंडक्टिव इफेक्ट -I कम हो रहा था, जब -I कम हो रहा था तो कहीं ना कहीं विड्रॉइंग पावर कम होती है। विड्रॉइंग पावर कम होने पर कैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ती है। यहाँ पर विड्रॉइंग पावर बढ़ने से एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। ये सारा प्रोसेस है। तो ऑर्डर रहेगा फर्स्ट, देन थर्ड और बाद में सेकंड। सेकंड वाले पोजीशन पर तो मेसोमेरिक यानी कि मेटा पर तो मेसोमेरिक शो नहीं होता है। यहाँ पर अपने फंडे निकाल लिए कुछ, कि जब कभी बात करूंगा ऑर्थ और पैरा पोजीशन देखनी है, अगर ऑर्थ और पैरा पोजीशन दे रखी है, वह मेसोमेरिक शो होगा, चाहे वो +M हो या -M हो। मेटा पर मेसोमेरिक देखना ही नहीं है, वहां सिर्फ इंडक्टिव शो होता है। मेटा पोजीशन अगर मुझे दे रखी है और मुझे स्टेबिलिटी का बोल दे, तो मेटा पोजीशन पर सिर्फ आपको इंडक्टिव देखना है, वहां मेसोमेरिक इफेक्ट शो नहीं होता है। तो चलिए कुछ की पॉइंट्स अपन लिख लेते हैं और फिर अपन भरपूर मिक्स क्वेश्चन करते हैं, इसके एग्जाम्पल करते हैं। की पॉइंट लिख देता हूं मैं। कुल मिलाकर जो अपने इतना सारा काम किया उससे कुछ पॉइंट सामने है, तो देखना रेजोनेंस इफेक्ट, so on ortho and para position। ठीक है भाई,
रेजोनेंस इफेक्ट जो होता है वो ऑर्थ और पैरा पोजीशन पे शो होता है, ठीक है। और बात करता हूं तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन कैन शो mesomerik effect, but meta position can only show meta position only can show inductive effect। यानी कुल मिलाकर आपको जो जितनी अपने सारी बात करी है स्ट्रक्चर्स को ओपन करके सारे रेजोनेंस को बनाकर अपने सारा सीखा था, वो फंडा अपन ये सीखा है कि जो रेजोनेंस इफेक्ट होता है मेसोमेरिक इफेक्ट वो कहां से होगा, वहां ओनली ऑर्थ और पैरा पे शो होता है भाई, ये बात अपने जान ली। यानी मेसोमेरिक अगर आपको देखना तो ऑर्थ और पैरा पे देखना, मेटा पे मेसोमेरिक को नहीं देखना। फिर अपने ये देखा ऑर्थ और पैरा पोजीशन पे मेसोमेरिक शो हो जाएगा, मेटा पर क्या शो होगा, ओनली इंडक्टिव। मेटा पर इंडक्टिव शो होगा, आई इफेक्ट ही देखना है, प्लस आई या माइनस आई, वहां मेसोमेरिक शो नहीं होता है। ये बात अपन सीख चुके हैं। अपन वही एग्जांपल वापस डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, डायरेक्ट हो जाएंगे अपने, क्योंकि अपने सारा कॉन्सेप्ट देख लिया है। अपन ने स्ट्रक्चर्स को खोलकर इसलिए बताया ताकि काम कैसे कैसे हो रहा है, वो इफेक्ट क्यों हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है, वो सारी बात जानने के लिए अपने सारी बात रखी यहाँ पर। अब अपन डायरेक्ट सवाल करेंगे सारे, क्योंकि अपने कॉन्सेप्ट जान लिया। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे देखना, मैंने पहले वही एग्जाम्पल्स लिख दिया, आप मुझे बताना भाई। मैंने 3 स्ट्रक्चर बना दी, स्टेबिलिटी बताना मुझे आप। एक मैंने पॉजिटिव स्टेबिलिटी और तो पे रख दी OH को फर्स्ट, इस तरह बताओ भाई। यहाँ मैंने स्टेबिलिटी रख दी है मेटा पर, और थर्ड में स्टेबिलिटी रख दी मैंने पैरा पे। OH कहाँ रख दिया, पैरा पे, ठीक है। ऑर्डर बताओ आप इनका क्या ऑर्डर रहेगा। तो आपको डायरेक्ट करना है कि देखो भाई OH ग्रुप कौन सा होता है, लोन पे डोनेटिंग है, इसलिए क्या हो जाएगा, प्लस एम शो कर रहा है। इस तरह बताओ भाई मेटा है, मेटा पे क्या शो होता है, मेटा पे मेसोमेरिक इफेक्ट तो शो नहीं होता है, पैरा पे मेसोमेरिक शो होता है, यानी भी क्या शो करेगा, प्लस एम शो करेगा। अब देखना दूसरा इफेक्ट, इंडक्टिव की बात करता हूं तो OH जो है माइनस आई शो करता है। मेटा पोजीशन पे इंडक्टिव तो होता ही है, और OH क्या शो करेगा, माइनस आई शो करेगा, और इधर भी माइनस आई शो करेगा, ठीक है। यहां तक कहानी क्लियर है। अरे मेरे भाई क्या याद है, टॉप क्लास है। अब आपको कंपेरिजन करना है, देखो पॉजिटिव है और माइनस आई, कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी डाउन कर रहा है, सेकंड सबसे लास्ट में आएगा। अब बताओ मेसोमेरिक दोनों शो करे, फर्स्ट और थर्ड। अब आपको इंडक्टिव से बात करनी है, अगर मेसोमेरिक सेम हो जाए तो इंडक्टिव से देखना पड़ेगा जिसका इंडक्टिव ज्यादा है, अकॉर्डिंग टू आप देख लो कार्बोकेटाइन दे रखा है, कार्बोनाइन दे रखा है, यहाँ कार्बोकेटाइन दे रखा है माइनस आई, जिसका बढ़ेगा उसका कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, यहाँ माइनस आई कम लगेगा, डिस्टेंस ज्यादा इसलिए, तो पहले आएगा थर्ड, बाद में आएगा फर्स्ट। आया आपको समझ में, ठीक है। वही एग्जाम्पल अपन वापस कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल और करते हैं, नाइट्रो वाला जो अपने दिया था, उसके बाद अपन कुछ एग्जाम्पल्स और करेंगे। लो भाई नाइट्रो दे रखा मैंने इस बार, और तो पे ये नेगेटिव लगा रखा है, और वही सेम कॉन्सेप्ट फर्स्ट। अब आप डायरेक्ट कर सकते हो भाई, डायरेक्ट मैंने सारा कॉन्सेप्ट बता दिया है। अब आपको इतनी वो लॉन्ग टर्म में रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाकर सारे बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सारी चीजें अपन ने सीख लिए, सीखने के लिए करी थी अपन ने। और थर्ड स्ट्रक्चर देखिए, लो भाई स्टेबिलिटी बताओ, नेगेटिव दे रखा है, नेगेटिव की स्टेबिलिटी बतानी है आपको, बता दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ भाई, देखो नाइट्रो को भी दे रखा है, ऑर्थो पे और पैरा पर कौन सा शो होगा, माइनस एम, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप क्या शो करता है, माइनस एम शो करता है, ये माइनस एम है, इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप इसलिए माइनस एम हो गया। क्या मेटा पे माइनस एम या ऐसा शो होगा मेसोमेरिक, नहीं, यहाँ मेसोमेरिक तो शो नहीं होता है, रीजन यहाँ सिर्फ इंडक्टिव शो करता है, अपने पूरा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, ठीक है। तो अब देखो इंडक्टिव की बात करता हूँ, तो माइनस आई इसका भी होता है, इसका भी माइनस आई होता है, और इसका भी माइनस आई होता है, ये सारी बात अपन ने करी भाई, ठीक है दोस्त। अब बताओ भाई मेसोमेरिक के सामने क्या है, इंडक्टिव टिक पाएगा भाई, मेसोमेरिक पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, ये पार्शियली ट्रांसफर करता है, तो कहीं ना कहीं इसका तो डाउनवर्ड ही रहना इसको तो, ठीक है। यानी मैं लिख सकता हूँ सेकंड की स्टेबिलिटी सबसे डाउन है एनायन के अंदर, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड की बात करूं तो जिसका इंडक्टिव, जिसका माइनस आई ज्यादा होगा, कहीं ना कहीं उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी, एनायन दे रखा है इसलिए, क्योंकि एनायन की स्टेबिलिटी माइनस आई इफेक्ट के प्रोपोर्शनल होती है, जिसका माइनस ज्यादा है, माइनस आई किसका ज्यादा है, डिस्टेंस कम है इसलिए माइनस आई इसका ज्यादा होगा, और तो वाले का नहीं, इसलिए दूं फर्स्ट देन थर्ड
और बाद में सेकेंड, ये इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर। इस बार अपन ने डायरेक्ट निकाला भाई, अपन ने वो सारा फंडा नहीं देखा है कि पूरी स्ट्रक्चर बना के ऐसे, वो अपन सारा सीख चुके हैं। अब अपन डायरेक्ट करेंगे, जितने भी आगे के एग्जांपल करेंगे वो सारे अपन डायरेक्ट करेंगे। क्या यहाँ तक सारी बात आपको क्लियर होती है? तो चलिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं अपन और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वेरायटी करते हैं। NH2 ग्रुप वाला, एक बार मैंने ऑर्थो पे NH2 लगा दिया है, ये पॉजिटिव स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट, सेकेंड, इस बार कहाँ लगा दूं मैं? मेटा पे, और एक थर्ड स्टेप अपने पैरा पे। क्या आपको इन सभी की रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने की आवश्यकता पड़ेगी? बिल्कुल नहीं भाई, अब अपन ने सारा कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए भाई आपको तो क्या प्रोसेस लगा है इसके अंदर। पहले तो बताओ भाई, ऑर्थ और पैरा पर तो क्या होगा? एम इफेक्ट होगा। एम में बताओ भाई NH2 ग्रुप क्या करेगा? लॉन पेयर को डोनेट करेगा, और जब लॉन पेयर डोनेट कर रहा है तो कहेंगे प्लस एम शो करेगा। क्या शो करेगा? प्लस एम को। ठीक है, यहाँ पर मीजोमेरिक शो नहीं होगा, क्या शो होगा? इंडक्टिव। इंडक्टिव बताओ NH2 प्लस है या फिर माइनस आई? इंडक्टिव माइनस आई शो करता है। क्या शो करता है? माइनस आई, ये पर भी माइनस आई। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताओ, कैटाइन दे रखा है, कैटाइन को क्या माइनस आई कम करेगा? माइनस आई कम कर रहा है। इस तरफ देखो, इसको तो मैं सबसे लास्ट में डाल ले दूं, मेटा वाले को। रीजन क्या है भाई इसको लास्ट में लिखने का? कि भाई देखो, एक तो मीजोमेरिक शो कर नहीं रहा है, और ऊपर से माइनस आई शो कर रहा है, स्टेबिलिटी को और डाउन कर रहा है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को और कम कर रहा है। ठीक है, सेकंड सबसे लास्ट में आ गया। फर्स्ट और थर्ड का कंपैरिजन करो तो देखो, कार्बोकेटाइन है, माइनस आई जिसमें ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी डाउन होगी, और माइनस आई ऑर्थो वाले में ज्यादा है, पैरा वाले में कम है, तो पैरा वाले को मैं सबसे पहले लिखूंगा, उसके बाद क्या आएगा? फर्स्ट आएगा। बस डायरेक्ट निकालना सीखा आप। ठीक है, एग्जाम्पल और देता हूं मैं आपको। तो देखो, इस बार मैंने आपको ऐसे कुछ दे दिया ग्रुप। एक तो मैंने दे दिया आपको OH पॉजिटिव लगा रखा, और आप समझना मैं आपको बहुत मिक्स क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, है ना। और इस तरफ मैंने दे दिया आपको NH2 पर, पैरा पे दे दिया NH2 ग्रुप, ये पॉजिटिव लगा दिया। इस बार मैंने सेम ग्रुप नहीं दिया है, पोजीशन सेम रखी है मैंने, लेकिन ग्रुप मैंने OH और NH2 दे दिया। आप लोग मुझे बताओ क्या इफेक्ट शो करेगा और किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी? तो देखो भाई, ऐसा समझना, ये पॉजिटिव यहाँ आएगा और पॉजिटिव यहाँ आएगा, तो ये लोन पे डोनेट करेगा, क्या आएगा? प्लस एम। इस पर भी लोन पे होता है, जैसे पॉजिटिव यहाँ आएगा ये लोन पे डोनेट करेगा, ये भी क्या शो करेगा? ये भी प्लस एम शो करेगा। लेकिन अब आपको बताना है किसका प्लस एम ज्यादा है, किसका कम है, उससे अपन क्या करेंगे? ऑर्डर निकालेंगे स्टेबिलिटी का। क्या दोनों का प्लस एम सेम है? नहीं, ग्रुप अलग अलग है, तो प्लस एम इफेक्ट भी इसका अलग अलग है, मीजोमेरिक इफेक्ट अलग अलग है, डोनेटिंग पावर इनकी अलग अलग है, सेम नहीं है। ठीक है, अगर ग्रुप सेम होता है तो इनका प्लस एम सेम होता है, फिर अपन इंडक्टिव से बात कर देते हैं। अभी भी अपन इंडक्टिव से बात कर लेते हैं। ये माइनस एम शो कर, सॉरी माइनस आई शो करता है, ये भी माइनस आई शो करता है। ठीक है, लेकिन पहले मैं मीजोमेरिक से बात करता हूँ, देखना आप इस कॉन्सेप्ट को समझना है। यहाँ पर जैसा ऐसा लिखा हो, देखो भाई, पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड और OH लगा रखा है यहाँ इसके लोन पेयर, और पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड और NH2 लगा रखा है यहाँ इसके लोन पेयर। ये लोन पेयर डोनेट करेगा, ये भी लोन पेयर डोनेट करेगा, तो क्या प्रोसेस होगा देखना, बनेगा क्या? ये बनेगा डबल बॉन्ड पॉजिटिव OH, इधर देखना डबल बॉन्ड NH2, ये पॉजिटिव। आप लोग मुझे बताओ, O पे पॉजिटिव आ रहा है और N पे पॉजिटिव आ रहा है, क्या जिसकी EN कम होती है उसपे पॉजिटिव शूट करता है? पॉजिटिव स्टेबल होता है। जिसकी EN ज्यादा उस पर नेगेटिव स्टेबल होता है, जिसकी EN कम है उस पर पॉजिटिव स्टेबल होता है, यानी कि इनकी इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी भाई। सेकेंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट, किसकी बात कर रहा हूँ? स्टेबिलिटी की। और यहाँ पर मैं बात करता हूँ तो N पॉजिटिव का इफेक्ट ज्यादा है O पॉजिटिव से। क्या कौन सा इफेक्ट भाई? मीजोमेरिक इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? मीजोमेरिक इफेक्ट। क्या ये कॉन्सेप्ट ध्यान में है आपके? है ना, एकदम टॉप क्लास लेवल से। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, अगर आप इतना इफेक्ट नहीं लगाते हो, आप इतना देख लो, मान लो एक बार तो प्लस एम दोनों का ऐसे मान लो कि सिमिलर सा है। ठीक है, फिर आप इंडक्टिव से बात करो। इंडक्टिव से बात करोगे तो कैसा प्रोसेस होगा? इंडक्टिव में OH का माइनस आई ज्यादा होता है, इसका माइनस आई कम होता है, और देखना जिसका माइनस आई कम है उसके कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अरे भाई OH का माइनस आई ज्यादा है, और जो ज्यादा हो गई तो स्टेबिलिटी इसकी कार्बोकेटाइन की डाउन हो गई। यहाँ पर माइनस आई कम है तो कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी अप हो गई, तो सेकंड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है फर्स्ट से। आप यहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको ये प्रेफर करना है क्योंकि इन दोनों का मीजोमेरिक सेम नहीं है यार। मीजोमेरिक अगर ग्रुप सेम होगा तो मीजोमेरिक इफेक्ट सेम होगा, ग्रुप अगर डिफरेंट है तो मीजोमेरिक इफेक्ट भी इनका, डोनेटिंग पावर भी इनकी या फिर विड्रोइंग पावर भी इनकी डिफरेंट होती है। ठीक है दोस्त, क्या यहाँ तक सारा फंडा क्लियर है? अपन आगे और एग्जाम्पल करते हैं और कुछ 2-4 करते हैं जिससे बात और दिमाग में बैठ जाए। तो मैंने आपको एग्जाम्पल दे रखा है, इस बार मैंने मिथाइल ग्रुप जोड़ रखा है।
एक बार ऑर्थो पे जोड़ दूंगा, एक बार अपने मेटा पे और एक बार पैरा पे पॉजिटिव दे रखा। फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, आप स्टेबिलिटी फाइंड करो इनकी, है ना। तो यहाँ पर भी अच्छा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर भी रेजोनेंस होगा या फिर कौन सा इफेक्ट होगा वो सारी बात अपन समझते हैं। एक बार जोड़ दिया मैंने पैरा पे। लो भाई अब देखना, अब कॉन्सेप्ट समझना, सारा आसान है, ऐसा कुछ भी हार्ड नहीं है। देखो भाई, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर जाएगा तो ये पॉजिटिव यहाँ जाएगा, इस तरफ भी ये पॉजिटिव यहाँ आएगा और बाद में घूमता घूमता जैसे रेजोनेट करेगा पॉजिटिव यहाँ पर भी आएगा। क्या मेटा वाली कंडीशन पे पॉजिटिव आएगा? नहीं, वहां पॉजिटिव नहीं आएगा, मेटा पे पॉजिटिव नहीं आएगा। अब देखना आप लोग, क्या पॉजिटिव, देखना ऐसा पॉजिटिव लिखा हुआ है और यहाँ पे कार्बन जो रखा है, क्या कार्बोकैटायन का पड़ोसी कार्बन अल्फा कार्बन होता है? क्या होता है भाई? अल्फा कार्बन होता है। ठीक है भाई, लो भाई, तो यहाँ पर क्या शो करेगा? एक तो प्लस एच शो कर रहा है, दूसरा ये इथाइल सॉरी मिथाइल ग्रुप जो होता है क्या शो करता है? प्लस आई ग्रुप। यहाँ पर भी क्या शो करता है? प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। यहाँ पर भी एक तो देखना पॉजिटिव आ रहा है इसलिए क्या हो जाएगा, एक तो हाइपर कॉन्जुगेशन और एक क्या शो करेगा? प्लस आई। ठीक है, यानी कुल मिलाकर मैंने आपको बताया था पहले मीजोमेरिक इफेक्ट, उसके बाद में हाइपर कॉन्जुगेशन, लास्ट में आता है इंडक्टिव इफेक्ट। ये इनका प्रियोरिटी ऑर्डर है। ठीक है, यानी मीजोमेरिक तो यहाँ शो है नहीं, तो फिर हाइपर कॉन्जुगेशन से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा उसकी कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी ज्यादा है। और उसके बाद में आपको देखनी है इंडक्टिव इफेक्ट से। लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन नंबर ऑफ अल्फा कार्बन यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी सेम है, यानी हाइपर कॉन्जुगेशन से बात नहीं होगी। कुल मिलाकर मैं ऐसा बोल सकता हूँ इनके अंदर देखना, अगर इनके स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालो तो पहली बात हम ये बोल दो भाई, क्योंकि देखना इसकी स्टेबिलिटी डाउन हो जाएगी, रीजन यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन या फिर सिर्फ इंडक्टिव है, यानी कहने ये बेचारा डाउन हो गया ऑलरेडी पहले से ही। ठीक है, तो सेकंड की स्टेबिलिटी सबसे डाउन है। अब बताओ फर्स्ट और थर्ड की स्टेबिलिटी वो आपको इंडक्टिव से निकालनी है, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ भी सेम है और यहाँ पर भी हाइपर कॉन्जुगेशन क्या भाई? सेम है। तो फिर आपको देखना इंडक्टिव। इंडक्टिव में देखो भाई, डिस्टेंस कम है प्लस आई ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा प्लस आई कम, जिसका प्लस आई ज्यादा होगा उसकी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। फर्स्ट देन थर्ड। क्या बात समझ में आई मेरे भाई? है एकदम टॉप क्लास लेवल से। इस बार हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव हो रहा है, मिक्स क्वेश्चन करवा रहा हूँ। इंडक्टिव दे दे, हाइपर कॉन्जुगेशन दे दे, मीजोमेरिक दे दे, कुछ भी दे दे, सारा काम अपन कर लेंगे दोस्त। ठीक है, एक एग्जांपल और देता हूँ मैं आपको। हार नहीं मानेंगे यार, कैसे भी कंडीशन में जीत के रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस से सारी चीजें आपकी बहुत आसान होने वाली है। जैसे देखना मैंने इस बार मैंने आपको एग्जांपल ऐसा दिया है, यहाँ लिखा मैंने CH3, यहाँ पॉजिटिव दे दिया। कॉन्सेप्ट समझना, फंडा समझो भाई, अगर वो आपने समझ लिया तो आप हार नहीं मानोगे कभी कहीं जिंदगी में। ये लो भाई, ओके। और एक स्टेटमेंट और देता हूँ आपको, तीसरा नंबर एग्जांपल। इस बार मैंने 3 CH3 जोड़ दिया, इस बार 3 डिग्री है ना कुल मिलाकर। ओके, आप मुझे बताओ स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेशन में, क्या ऑर्डर आने वाला है मेरे भाई? तो पता लगा सकते हैं, बिल्कुल पता लगाओ भाई। यहाँ पर क्या शो होगा? यहाँ पर शो होने वाला एक तो देखो हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस एच और एक शो होगा प्लस आई। ठीक है, यहाँ बताओ यहाँ पर भी क्या शो होगा? प्लस आई और प्लस एच, और यहाँ पर भी प्लस एच और प्लस आई। लेकिन इंडक्टिव तो तीनों में कॉमन है, मैंने सब और तो पोजीशन दे रखी है। ठीक है, तो इंडक्टिव की मैं भली बात नहीं करूँ तो भी अपने काम चल जाएगा। रीजन यहाँ पर एच इफेक्ट जो है वो उनके कहीं ना कहीं हैवी इफेक्ट है, उसकी बात अपन पहले करेंगे। ठीक है, एच इफेक्ट कैसे देखते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जिसमें ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। पता लगाओ अल्फा हाइड्रोजन इसमें कितना है? तो अल्फा हाइड्रोजन देखो भाई, ये रहा पॉजिटिव यहाँ आएगा, फिर पॉजिटिव यहाँ पर भी आएगा और पॉजिटिव यहाँ पर भी आएगा। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पता लगाओ, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 3 है, लिखो 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन देखो एक ही ओनली, एक अल्फा हाइड्रोजन 1 ओनली, और यहाँ पर कितना अपने 0 अल्फा हाइड्रोजन। ऑर्डर क्या आएगा भाई? लगा लो डायरेक्ट भाई, कोई हिसाब नहीं इसका, बस डायरेक्ट लगाओ आप लोग। ऑर्डर आएगा इसका, पहला आएगा फर्स्ट, देन सेकेंड और बाद में आएगा अपना थर्ड। क्या कहानी आसान है भाई, है ना? बहुत आसान है यार। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन अगर मैं फाइंड कर लिए, बस ऑर्डर निकाल लो आप। एग्जाम्पल और देता हूँ आपको, ये लास्ट एग्जाम्पल करते हैं, फिर अपन वीडियो को पूरा ओवर करते हैं भाई। जैसे मैंने एक बार दे दिया आपको मेटा पर, CH3 लगा दिया मेटा पे,
ये पॉजिटिव, बाकी सारे स्ट्रक्चर सेम है भाई। फर्स्ट स्ट्रक्चर, ठीक है, इधर बताओ। सेकंड स्ट्रक्चर, और यहाँ पर हो जाएगा अपने थर्ड स्ट्रक्चर। ओके, लो भाई, अब आप मुझे इसके स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दो यार, कैसे क्या रहेगा। तो आप लोग देखना, एक दिमाग लगाओ, पहले आप सारी चीजों को देखिए, ऑब्जर्व करिए क्या क्या आपको दे रखा है ना। डायरेक्ट आपको टूटना नहीं है। देखो इस एग्जाम्पल में उसमें डिफरेंट है, यहाँ पर अपने ऑर्थो पे जोड़ रखा था, यहाँ पे मेटा पे। क्या मेटा पे पॉजिटिव आएगा? मेटा पर यहाँ पॉजिटिव नहीं आएगा, और जब यहाँ पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव कहाँ घूमता है? ऑर्थो पैरा पे, ऑर्थो पैरा वापस ऑर्थो पे जाएगा। मेटा पे जब पॉजिटिव नहीं आएगा, आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब पॉजिटिव नहीं आएगा तो क्या हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा? हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पर शो नहीं होगा। लिख दूं यहाँ पर प्लस एम इफेक्ट, सॉरी इफेक्ट देख लो, ऐसे लिख दूं मीजोमेरिक, मीजोमेरिक नहीं शो होगा, और हाइपर कॉन्जुगेशन भी यहाँ पर शो नहीं होगा। ये दो इफेक्ट शो नहीं होगा, तो फिर कौन सा शो होगा? सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट। और देखना, ये प्लस आई ग्रुप होता है, ये भी कौन सा होता है? प्लस आई ग्रुप। और ये भी कौन सा होता है? प्लस आई ग्रुप। प्लस आई ग्रुप में देखना, प्लस आई के अंदर 3 डिग्री अल्काइल की स्टेबिलिटी ज्यादा है, फिर 2 डिग्री और बाद में 1 डिग्री, यहाँ पर वही ग्रुप में दे रखा है, ठीक है। तो पता लगाओ क्या करेंगे, तो कहेंगे इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है भाई, प्लस आई इसका ज्यादा है, फिर प्लस आई इसका और बाद में इसका, तो इनका ऑर्डर क्या आने वाला? ऑर्डर आएगा इनका 3, देन 2, और बाद में आएगा 1। क्या कहानी क्लियर है भाई? ये इनका ऑर्डर आने वाला है, ठीक है। ये अपन ने सारे स्टेबिलिटी का ऑर्डर देख लिया भाई, एकदम टॉप क्लास लेवल से, टॉप नॉच तरीके से सारी बात अपन ने करी है, ठीक है। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप प्रैक्टिस करिए, आप चीजों को सीखिए, प्रॉपर वे में नोट्स बनाइए। कुल मिलाकर लास्ट के अंदर आपके नोट्स काम आने वाले, जो जो अपन ने काम किया वो सारा काम आने वाला। और 2025 के नीट पेपर के अकॉर्डिंग आपको ऐसे सुपरफिशियली पढ़ने की जरूरत नहीं, आप डीप में पढ़िए, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सीखिए। सीखना जरूरी है। अगर आपने सारी चीजें सीख रखी है, एग्जाम में कितने टफेस्ट पेपर आए आप फोड़ के आओगे। लेकिन अगर आपने से ऊपर ऊपर से पढ़ रखा सुपरफिशियली कि ठीक है जैसा जैसा बता रहा है वैसा वैसा कर लिया, नहीं, आप डीप में सीखिए। आप डीप में सीखिए, सारी चीजों को डीप में करना जरूरी है भाई। लेवल अगर हमारा अप होगा तो पेपर का लेवल कितने अप हो, हम गिरने वाले नहीं है, हम उस पेपर को पूरा फोड़ के आएंगे, तगड़ा तरीके से करके आएंगे, ठीक है दोस्त। तो यहाँ तक आज की बात अपन रखते हैं, बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत। और ये युद्ध वगैरह चल रहा है तो पैनिक नहीं होना है, एकदम मस्त रहो भाई, ठीक है। इंडिया है, इंडिया की आर्मी पे भरोसा रखो, बाकी सारी चीजें बहुत अच्छी होने वाली है, ठीक है दोस्त। ऑल द वेरी बेस्ट।